हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयस्य ताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों के श्रृंखला में स्कंद 1। आज हम लोग 11वें अध्याय का पठन श्रवण मनन आरंभ करने का प्रयास करेंगे। अब तक 10 अध्याय हमने समाप्त किए हैं श्रील प्रभुपाद वैष्णवों के आशीर्वाद और गुरु के आचार्यों के अनुग्रह से। और जो ये अध्याय समाप्त हो चुके हैं उनके हमने एक क्रमवार श्रृंखला में एक पुनः स्मरण करने के लिए, पुनः हम कह सकते हैं उसका रिवीजन करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए हमने पिछले 3 या 4 सत्र पिछले सप्ताह इस पर व्यतीत किए थे, सबने परस्पर सहयोग पूर्वक। तो इस प्रकार जो ये 20 सितंबर भद्रा पूर्णिमा से आरंभ हुए हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्र, उनको हमें कार्तिक महीने के, इस दामोदर महीने के पिछले सप्ताह 1 से लेकर 10 तक के 3 से 4 सत्र जो आप देख सकते हैं पिछले सत्र हैं, उनमें उन 10 अध्यायों को हमने आ, पुनः करने का एक प्रयास किया था। तो अध्याय 1 से लेकर 7 तक की ये सूची है और ये श्लोकों की संख्या है। तत्पश्चात 8, 9 और 10 ये अध्याय हैं और अध्यायों के नाम हैं। आज जो हम आरंभ करने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। क्योंकि अध्याय 10 में भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे, तो वहां पर 3-4 प्रमुख विषय थे। हमने कहे थे 2 प्रमुख विषय थे और दूसरे विषय में 2 सब सेक्शन थे। तो प्रमुख विषय अध्याय 10 का ये था कि युधिष्ठिर महाराज का शासन कैसा चल रहा है, शौनक ऋषि ने पूछा। और सूत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर महाराज भगवान की आज्ञा से शासन कर रहे थे, उनकी स्वयं की कोई आकांक्षा नहीं थी। और तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 से जो आरंभ हुआ था सत्र अध्याय 10 के अंतर्गत श्लोकों की संख्या के अनुसार, उसमें भगवान जब प्रस्थान करते हैं तो जो प्रमुख भक्त थे वहां पर उनका क्या हाल होता है, उन वो इस वियोग को किस प्रकार से असह्य जो वियोग वेदना है उसको वहां पर प्रस्तुत हुआ था। हस्तिनापुर की स्त्रियों की आध्यात्मिक उन्नति का स्तर वहां पर प्रदर्शित होता है जब वो सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति गाती हैं। वो सुंदर श्लोकों में भगवान किस प्रकार ब्रह्मांड के निर्माता नियंता से लेकर एक माता मैया यशोदा और द्वारका मैया यशोदा के स्नेह वात्सल्य के आंगन में और द्वारका की महारानियों के सानिध्य में रहते हुए भी
किस प्रकार अपने आप का अद्भुत जो उनका भगवत तत्व है, वो यथावत बना हुआ है। तो वहाँ पर स्त्रियाँ कहती हैं क्योंकि वो भगवान हैं और भगवान भौतिक जगत में रहते हुए भी लिप्त नहीं रहते। ये वो उस समय की स्त्रियाँ कहती हैं जिन्होंने किसी प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा-दीक्षा के अतिरिक्त अन्य कहीं जाकर इस प्रकार से शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। तो शिक्षा हमारे घर में परिवार में, राष्ट्र में, समाज में जो आवश्यक है, वो परंपरा रूप में परिवार से प्रारंभ होते हुए इस प्रकार आगे की वंशजों को, आगे की पीढ़ियों को प्रदान की जा सकती है। हमारे समस्त उदाहरणों में मैंने ये देखा है और आप सबने भी अनुभव किया होगा कि बच्चे घर में जो हम सिखाने का प्रयास करेंगे वो शायद ना सीखें उस समय, लेकिन जो हम करेंगे वो अवश्य सीखते हैं। तो हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो उनके आचरण में समयांतर पे हमें अवश्य ही लक्षित होगा। तो अपने कर्म को, अपने परंपरा का निर्वहन, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन-पाठन, चर्चा, अपने प्रमुख उत्सवों का, इन सब का हमें अभी हमारी तुलसी शालिग्राम विवाह पर जो है कल का महोत्सव था और अभी पूर्णिमा तक जो है ये कार्तिक महीना हमारा अभी शुक्रवार तक रहेगा। तो ये सभी ये परंपराएं ये हमें अध्यात्म से, ये भगवान से एकात्म करने के जोड़ने के लिए हैं। तो एक विनम्र अनुरोध है आप सभी से कि इन सत्रों को सुनने के पश्चात अगर संभव हो तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से जहाँ उन्होंने सुंदर तात्पर्य दिए हैं वहाँ अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। हर सप्ताह के आरंभ वाले सत्र में मैं ये कहने का प्रयास करती हूँ और ये सिर्फ आपसे कहने के लिए नहीं है, ये मेरा खुद का कमिटमेंट, ये मेरी खुद की प्रतिबद्धता। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अतिरिक्त जीवन में इतना सुस्पष्ट ज्ञान अ, अनेकों आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने के उपरांत भी मुझे कहीं और नहीं मिला। तो आपसे वो अनुभव साझा करने के प्रयास में मैं कह रही हूँ, अपनी प्रतिबद्धता कह रही हूँ कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद की पुस्तक हमारे लिए जिसे कहते हैं ना फ्री एंड प्राइसलेस, मूल्यहीन, अत्यंत मूल्यवान है। इसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो हमें भक्ति मार्ग दिखाया है वो एक प्रक्रिया है और समयांतर पर जैसे मैंने कहा वो अवश्य ही फलीभूत होती है। अवश्य ही फलीभूत होती है। वो प्रोसेस प्रक्रिया में समय लगता है। जैसे बीज को हम पानी और खाद देते रहें तो वो निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष बनेगा, पर उसकी लगातार हमें उसकी केयर करनी रहती है। लगातार हमें उस पे अपने आप को नियमित जो हमारा स्वाध्याय है पुस्तकों पे, वो हमें लगाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियों के मुख से निकले शब्द भगवान की अद्भुत दिव्यता, महिमा, जो बड़े-बड़े ऋषियों और ज्ञानियों को अपने आध्यात्मिक तपोतेज बल से प्राप्त होता है, वो हस्तिनापुर की स्त्रियों ने सहज सुंदर श्लोकों द्वारा प्रस्तुत किया था। तो ये अध्याय 10 का एक संक्षिप्त विवरण था। अध्याय 11 जिसका शीर्षक अभी आपने देखा जिसमें 39 श्लोक हैं और इसमें अध्याय का नाम है भगवान का द्वारका में प्रवेश। तो वहाँ भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान किए, यहाँ भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। एक समूह के भक्तों से भगवान ने अपने आप को विलग किया और शारीरिक रूप से विलग किया, प्रत्यक्ष रूप से विलग किया। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कभी भक्तों से विलग नहीं होते और दूसरे वर्ग और समूह के भक्तों का कैसा भाव है, वो इस अध्याय में विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो 39 श्लोक हैं, हम लोग क्रमबद्ध देखने का प्रयास करेंगे कि कितने श्लोक जा सकते हैं। तो पिछले सप्ताह से हमने ये व्यवस्था शुरू की है आप लोगों के अनुरोध पर कि पहले जिस दिन के सत्र में लगभग जितने श्लोक हम लेंगे, उतने श्लोकों का शुरू में ही वाचन करेंगे, आरंभ में ही वाचन करने का प्रयास करेंगे और फिर जैसे-जैसे सत्र बढ़ेगा, वैसे-वैसे हम श्लोकों को पुनः कहने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से एक श्लोक वाचन करने की जो हमारी स्वाभाविक गति होनी चाहिए, संस्कृत हमें क्लिष्ट भाषा नहीं, बहुत ही व्यवहारपरक आध्यात्मिक भाषा, भगवान शब्द क्योंकि संस्कृत में कुछ भी अशुद्ध नहीं होता। तो संस्कृत भाषा की अपनी महत्ता है और इस महत्ता को हम नकार नहीं सकते क्योंकि इस पे इनके जो अक्षरों का नाद है, जैसा हमने देवर्षि नारद की वीणा में सुना था, ये अ, दिव्य हैं और ये अक्षर अपने आप में ब्रह्म अक्षर कहे गए हैं। तो संस्कृत अपने आप में पूर्णतया शुद्ध भाषा है। तो संभवतः और ये हमारे मन को और विचारों को उस प्रकार का झंकृत, उस प्रकार का हमें अ, मधुरता, दिव्यता देती है। तो जितना संभव हो सके हमें इसलिए श्लोकों का वाचन करना चाहिए। इसीलिए एकादशी और अन्य अवसरों पर हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम भगवत गीता के जो श्लोक हैं, उनका हम वाचन संस्कृत में जो है, उनका हम अवश्य करें। और अगर ईश्वर की अनुकंपा, शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद और वैष्णवों का अनुग्रह रहेगा, तो जैसे-जैसे समय बीतेगा, हम अन्य जो महत्वपूर्ण प्रार्थनाएँ हैं, उनको भी इसी क्रम में लाने का प्रयास करेंगे, वाचन के साथ। तो आज का अध्याय आरंभ करते हैं, भगवान का द्वारका में प्रवेश।
मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो लगभग क्योंकि 39 श्लोक हैं तो प्रयास करेंगे कि लगभग 8-9 श्लोक हम लोग आज कर सकें और फिर देखते हैं आगे कैसे जाता है। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धाञ्जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं समयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरो अप्युरुक्रमस्याधर्षोणशोणिमा दाद्मायमान करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वन् तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युदयो प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तत्रोपनीतबलयो तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादृता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लमुखः प्रोचु हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितारमिवार्भका नतास्मत्तेना सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्चि वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेक्षतां परम् न यत्र काल प्रभवेत् परप्रभु भवाय नस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुणा परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वं त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् यर्हं भुजक्षा अपससार भो भवान् कुरूपमधुन्वाथ सुहृदक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमा भवेद् रविं विनाक्षोडिवनस्तवाच्युत कथं वयं नाचिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इन श्लोकों को देखें, अगर हमने अनुवाद पर थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो ये जो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1 से, इसमें सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात
अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए क्या किया? अपना शुभ शंख बजाया। तो शंख की ध्वनि इसीलिए हमारे यहाँ शुभ अवसरों पर विजय सूचक, आह्लाद सूचक जो चिन्ह होते हैं, जो हम कहते हैं शगुन होते हैं, उनमें प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अ, ऐसा क्यों? तो हम जो भक्त बनने के प्रयास में हैं, जो इस भक्तिमय यात्रा में हम सरल सी बात कहते हैं, हम किसी से झगड़ा करने और उसको तर्क, कुतर्क, वितर्क में नहीं जाते। हम सीधे कहते हैं क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वर्णित भगवान ने ऐसा किया है। सरल सी बात है। जैसे जैसे आज के जो युवा हैं, हमें लगता है कि वो भगवान के लिए इतने समर्पित नहीं है। लेकिन मैं मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे युवा हैं, मित्र हैं, जो कहते हैं, जो मेरी उम्र के हैं, वो सीधे कहते हैं, हम कुछ कार्य क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि वो उनकी अलग फिलॉसफी है। वो कहते हैं इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहीं किसी शास्त्र में लिखे हैं। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माता-पिता ने, हमारे दादा-दादी ने, नाना-नानी ने ऐसा किया है। तो इसलिए मैं महत्व जो आज के विषय पे डाल रही थी वो ये था कि हम जो कर रहे हैं परंपरा वाहक के रूप में, वो हम आगे की पीढ़ियों को, वंशजों को देने वाले हैं। हमसे पहले जो लोगों ने किया है, हम उसको अध्यात्म में इसीलिए कहीं कहीं हद तक जो शास्त्रों में लिखा है वो करेंगे। भगवान ने शुभ सूचक शंख का जो निनाद है वो शुभ सूचक है। इसलिए हम जब सुबह भगवान को जगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, किसी यज्ञ हवन की संपूर्ण जब आहुति होती है, तब हम उसमें शंख, जब भगवान का अभिषेक होता है, अनेकों उत्सवों पर वास्तव में देखा जाए तो हमें प्रतिदिन, जो इस्कॉन के मंदिर है, जो श्रील प्रभुपाद ने जो व्यवस्था स्थापित की है, उसमें प्रतिदिन किया जाता है। तो किन के लिए कर रहे हैं? सूत गोस्वामी ये परिचय देते हैं कि जब भगवान सब पिछले श्लोक में यदि हमें स्मरण हो, पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में, तो किस प्रकार से पूरा जो जो टेरिटरी कवर की है, जो उन्होंने क्षेत्र कवर क्षेत्र, जिन क्षेत्रों से वो गमन करते हुए पहुंचे थे द्वारका, उसका वर्णन किया गया था कि किस प्रकार सूखा प्रदेश, अभाव और पश्चिम की तरफ अर्थात सौराष्ट्र से होते हुए द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। तो जब अत्यंत समृद्ध राजनगरी के निकट पहुंचकर अपना आगमन उद्घोषित करने के लिए और निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए, तो आगे आएगा इसका वर्णन कि निवासी जो थे वो निराश क्यों थे? वो उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि द्वारका के निवासी भगवान के दीर्घ काल तक बाहर रहने की वजह से उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत हो गए थे, क्योंकि हम सबको पता है कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, तो भगवान काफी समय से द्वारका में नहीं थे। और द्वारका में जो निवासी है वो अन्य कोई नहीं है, वो वास्तव में भगवान के पार्षद ही हैं। जगह जगह, हर जगह ये वृत्तांत दिया जाता है, जब भगवान प्रकट होते हैं मनुष्य रूप में, तो जहां जहां वो, जिनसे जाम्बुवन का वर्णन आता है वो भगवान के, चैतन्य चरितामृत में तो एक एक जो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, एक एक मनुष्य, भगवान स्वयं भक्तावतार है, और एक-एक उनके साथ जो भक्त हैं, वो कौन-कौन है? कोई ब्रह्मा जी का अवतार है, कोई जो ये ब्रजमंडल और द्वारका की लीला में बनी हुई सखियाँ और सखी और गोप और ग्वाल और बाल, उनके अवतार हैं। सबके सब कहीं न कहीं से अवतार हैं। तो जब भगवान की प्रसन्न, वो उनका कार्य क्या है? पार्षदों का कार्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हम जीवों को भक्ति के अभ्यास के लिए क्या कहा जाता है? भगवान की सेवा करो, भगवान जिसमें भगवान की प्रसन्नता है वो कार्य करो। क्यों? क्योंकि फेक इट अनलेस यू मेक इट। तब तक अभ्यास करते रहो जब तक कि वो आपका स्वभाव ना हो जाए। शास्त्रों ने कहा इंद्रियों का असली स्वभाव है भगवान की सेवा करना। और ये पार्षद क्या कर रहे हैं? ये पार्षद जब दिव्य लोक में रहते हैं, गोलोक, वैकुंठ धाम में जब रहते हैं, तब भी ये भगवान की सेवा करते हैं, और जब भगवान मनुष्य रूप में इस धरती पर आते हैं, तब भी ये उनकी सेवा करते हैं। तो उनके लिए भगवान का के साथ उनका स्नेह इतना अधिक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भक्ति की, भगवान से प्रेम करने की एक बूंद भी मिल जाए। मीराबाई सूरदास के छंदों में, रसखान के कविताओं में, सूरदास के इसमें, किसी में भी आप देखिए, सभी कहते हैं कि भगवान के प्रेम की अगर एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जब हम आचार्यों की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनको उनके तिरोभाव तिथि और जयंती पर स्मरण करते हैं, तो हम उनसे क्या याचना करते हैं कि जो आपका भगवान के प्रति समर्पण है उसकी एक बूंद हमें मिल जाए। अभी हमारे आचार्यों की तिरोभाव तिथि भी आ रही है, आप लोगों को उस संबंधित अगर कोई कार्यक्रम होगा तो सूचित किया जाएगा।
पर हम उन वो हमारे लिए क्यों वंदनीय होते हैं? क्योंकि वो स्वयं के खाने, सोने, रहने, रक्षा करने का इंतज़ाम नहीं करते, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का इंतज़ाम नहीं करते। वो पूजनीय, वंदनीय और भगवान की शरणागत रहने की वजह से उनकी ये है क्योंकि उनको भगवान के साथ उन्होंने अपना प्रेम संबंध स्थापित किया है, स्नेह संबंध स्थापित किया है। तो द्वारका में जो रहने वाले नागरिक हैं, वो वास्तव में अन्य जगह भी भगवान के पार्षद हैं। ब्रजमंडल के वृंदावन पूरे पूरे ब्रजमंडल में, पूरे 12 वन में रहने वाले जितने भी हैं, वो तो वैसे ही पार्षद हैं भगवान के, पर द्वारका नगरी के भी जो अ, निवासी बताए गए हैं, उन्हें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो नित्य पार्षद हैं और अत्यधिक स्नेह के कारण वो भगवान से जो उनका इतना विरोध विषय हो चुका था, उसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो वो किसी भी क्षण भगवान के आने की प्रतीक्षा में थे। इसलिए शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी। तो इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन होता है। तो सूत गोस्वामी इस भाव को समझते हुए पहले ही लिख रहे हैं, पहले ही वर्णन कर रहे हैं व्यासदेव जी के शब्दों में कि निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए निवासी यहाँ द्वारका में खिन्न है भगवान से वियोग, और भगवान जो बाहर से द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जो निवासी हैं वो मेरे वियोग में खिन्न है। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है। हम समझ सकते हैं यहाँ पर ये श्लोक से जो निकलने वाली एक सुंदर बात है वो ये भी है कि कैसे बिना भगवान के और भक्तों के आपस में शारीरिक प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस एक दूसरे को देखे सुने बिना भी दोनों को एक दूसरे का भाव स्पष्ट था। तो उसके पश्चात श्लोक संख्या 2 में है सौच्च काशे धवलो दरो दरो अप्यूरुक्रमस्याधर शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनम। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो यहाँ इस प्रकार से साहित्यिक उपमाएं देते हुए अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है व्यासदेव जी ने। व्यासदेव जी ने तो समस्त शास्त्रों की रचना की है और जहाँ से भी वेद वेदांग ब्राह्मण हम समझ सकते हैं वहां से आरंभ की है उन्होंने तो रचना। तो ये जो यहाँ पर श्वेत शंख और भगवान के होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो ऐसा लग रहा था, इसकी तुलना किससे की गई है? जैसे कि श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो ये क्या है? अगर हम इसे शिल प्रभुपाद की भाषा में देखें तो बहुत सरल सी बात ये कही गई है यहाँ पे कि जो परमहंस होते हैं, जो भगवान की अनुभूति दिव्यता को कण-कण में इस भौतिक जगत में रहते हुए भी देख सकते हैं, वो लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने दिव्य स्वभाव के द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। और वो परमहंस कहाँ हैं? वो श्वेत हंस के रूप में वो जो श्वेत शंख भगवान ने अपने अधरों से लगाकर बजाया है, उसकी तुलना करते हुए कहा जा रहा है, वो वो हंस कहाँ पर हैं? वो श्वेत शंख कहाँ है? तो भगवान के अधरों, लाल अधरों पर, और जो हंस है वो कहाँ है? लाल कमल दंडों के बीच है। कमल भी कहाँ से निकल रहा है? कीचड़ से निकल रहा है। तो भक्त और भगवान या भक्त और भक्त समुदाय, ऋषि और ऋषि आपस में देखकर कितने एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अभी आगे श्रीमद् भागवतम की ही चर्चाओं में आएगा। नारद मुनि, मैत्रेय मुनि और विदुर, इस प्रकार जब भी भक्त मिलते हैं तो वो एक ही तरह की बात करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो परम हंस जो कि श्वेत अर्थात जिनका जीवन बिल्कुल निर्मल हो चुका है, श्वेत हमारे यहाँ शुचिता का प्रतीक है। शुचिता के लिए श्वेत रंग की बात करते हैं हम। तो जो परमहंस है उनका जीवन इतना निर्मल शुचिता युक्त हो चुका है और वो कहाँ है? लाल कमल दंडों के बीच में जिस प्रकार हंस है। तो लाल कमल अर्थात ये कहा गया भगवान के आध्यात्मिक प्रगाढ़ प्रेम का रंग, जो प्रेम का रंग भौतिक जगत में भी कहा जाता है उसे लाल कहते हैं। देख सकते हैं कि शादी विवाह से लेकर और अन्य अन्य तरह के उत्सवों में भी लाल रंग को स्नेह का प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो उस लाल रंग की उपमा और तुलना अलंकृत भाषा में इस संबंध में की गई है। तो इस विषय में बहुत विस्तार की नहीं अनुभव है, जरूरत है, हम सब अनुभव से समझ सकते हैं। पर ये जो भौतिक जगत है, ये अध्याय 15 भगवत गीता में कहा गया है कि ये आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में सत्य है, सनातन है, शुचिता युक्त है, इंद्रिय लिप्सा, अपनी इंद्रियों की तृप्ति की भावना से ऊपर का विषय है, वही भौतिक जगत में लोभ, लालसा, वासना,
इस प्रकार के विकृत प्रतिबिंब के रूप में हमें परिदृश्य होता है। तो चाहे वो लाल रंग जो मैंने अभी स्नेह और प्रेम के संबंध में कहा, चाहे ये सफेद रंग जो मैंने शुचिता के संबंध में कहा, व्यासदेव जी के शब्दों में सूत गोस्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दोनों रंग श्वेत अर्थात शुचिता, जब भक्त का जीवन परमहंस के समान, परमहंस जो हैं उनके समान शुचिता युक्त हो जाता है, तो भगवान के साथ संबंध की जो प्रगाढ़ता है, जो नित्य प्रेम, जो जीव का स्वाभाविक संबंध भगवान के साथ होता है, जब उसकी जागृति हो जाती है जीवन में, तो ऐसा भक्त क्या होगा, ऐसे प्रत्येक भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु लाल दिखेगी, प्रगाढ़ प्रेम और भक्तिमय सेवा से। तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में रहते हुए वो नित्य अलंकृत होता रहता है। तो ये इस श्लोक का सुंदर भाव है। तो श्लोक संख्या 3 पर चलते हैं। तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभवावहं प्रत्युद्ययु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। तो जब भक्त का स्वभाव क्या होता है, जब वो भगवान के वियोग में हो, चाहे भगवान के साथ उसका संजोग युक्त, उसका सार्थक मिलन हो, दोनों स्थितियों में भक्त भगवान की तरफ दौड़ता है, भगवान भक्त की तरफ जा रहे होते हैं। वियोग होता है, हस्तिनापुर से निकलते हैं भगवान, तो भी जो वहां पर भक्त हैं उनके लिए असह्य है उस रथ का हस्तिनापुर की सीमा से बाहर यूं चले जाना। वृंदावन से भगवान निकलते हैं तो भी भक्त उनके रथ के पीछे पीछे जाते हैं, भगवान पलट कर नहीं देखते, क्योंकि भगवान के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है वास्तव में। पर यहाँ क्योंकि मिलन की बात हो रही है, तो हम उस पर ही फोकस करते हैं, हम उस पर ही अपने आप को आ, केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा गया है कि भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले, अर्थात जो भगवान के शुभ शंख का नाद था, वो जिनको जो सतोगुण में नहीं रहते हैं, जो शुद्ध तत्व में नहीं रहते हैं, उनको उस ध्वनि से भय होता है, और जो भक्त होते हैं उनको इस निनाद से आत्मीय सुख प्राप्त होता है। तो जैसे कंस, कंस भी भगवान का प्रतिदिन प्रतिक्षण दिन रात अहरनिश ध्यान कर रहा था, पर क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा में कर रहा था, क्योंकि वो क्रोध में कर रहा था, क्योंकि वो रोष क्षोभ युक्त होकर घृणा के भाव से कर रहा था, तो इसलिए उसको वैसा परिणाम मिला, उसको उस प्रतिक्षण भगवान को स्मरण करने में प्रसन्नता नहीं मिली। और गोपियां जो 6 महीने बाद भी उद्धव पहुंचते हैं तो उनको भक्ति का राग बताती हैं, वो उनको भगवान से अपने आत्मीय संबंध के रूप में स्मरण कर रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्य तो बाह्य रूप में सभी कर रहे होते हैं, पर भगवान क्या है, भगवान भावग्राही है। किसको क्या, कि कौन किस भाव से भगवान को स्मरण कर रहा है, भगवान उसको उसी अनुसार, भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव चाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से स्मरण करता है, मैं उसको उसी के अनुसार रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी उसके अनुसार मैं उसके साथ भाव विनिमय करता हूँ। माता के साथ वात्सल्य में, सखियों और संगियों के साथ माधुर्य में, मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैंने सखा के रूप में, दुष्टों के साथ मैं उनके लिए कालों का भी महाकाल हूँ, है ना। तो भगवान ऐसा भगवत गीता में कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर व्यास देव जी की भाषा को व्यक्त करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले। अध्याय 11 में भगवान कहते हैं, जब 82 विभूतियों की बात आती है, तो भगवान कहते हैं कि भय भी मैं हूँ और भय रहित भी मैं हूँ। कई बार लोग पूछते हैं प्रश्न, भूत प्रेत होते हैं क्या, आत्मा और ये सब होते हैं, तो जब कुछ भी भगवान के बिना नहीं है इस चराचर जगत में, तो उनके अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी भगवान के इतर हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं जब मुझे किसी को दंडित करना है, तो मेरी बनाई गई व्यवस्था के अनुसार मैं ही वो जो है भूत प्रेत और समस्त प्रकार की स्थितियों में अपने आप को स्थापित कर लेता हूँ। भक्तों को उस प्रकार से उनके उनके साथ मेरा विनिमय वैसा होता है। तो यहाँ पर लेकिन जो द्वारका के नागरिक हैं,
वो क्या है, क्योंकि वो भक्त हैं, वो सब पार्षदों के रूप में अवतरित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वो सभी मुक्त जीव हैं और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान के दर्शन, भगवान की छत्र छाया में भगवान के चरणों कमल की सेवा करते हुए शरणागत रूप से रहना है। तो वो जो आध्यात्मिक स्पर्श है, उससे वो कभी विलग ही नहीं हुए। इसलिए उनके लिए वो जो शुभ शंख की ध्वनि थी, वो क्या थी? वो भगवान के दर्शन के लिए लालायित मुक्त जीवों की भगवान लौट आए हैं, इस प्रसन्नता का सूचक थी। तो वो क्या किए? वो उस ध्वनि के ऊपर साथ ही दौड़ने लगे। उस ध्वनि की जिधर से वो ध्वनि आई, उसी दिशा में दौड़ने लगे। तो ये हमारे लिए जो शिल प्रभुपाद ने इसमें सुंदर तात्पर्य लिखा है। उन्होंने यहाँ पर वृंदावन के जो नागरिक हैं, उन वो जब भगवान उनसे जब विलग हुए थे, तो उनकी कैसी मनोदशा थी, उसका वर्णन करते हैं यहाँ पे। और हमारे द्वारका के नागरिकों के साथ मिलन दिखाया जा रहा है, तो द्वारका के नागरिक बहुत ही प्रसन्न है इस बात से। अब उन्हें लगता है कि ये एक सूचक है कि भगवान लौट आए हैं। तो वहां पर कहा गया है, श्रील प्रभुपाद ने इस जो तात्पर्य है उसकी समाप्ति की है ये कहकर कि यदि जीवन में कभी किंचित मात्र किसी भक्त को भय लग भी जाए, सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक या किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति, किसी भी प्रकार की स्थिति की वजह से, तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने यह तात्पर्य लिखा है कि भगवान की ध्वनि जिसका प्रतिनिधित्व पवित्र उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित किया था। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से ये कहा गया है कि अगर अगर इस भौतिक जगत में, जैसे कहा जाता है ना कि अभी वैक्सीन चल रही है, फिर इसका बूस्टर डोज चलेगा, तो ये क्या है? ये सब व्याधि से, ये जो इस समय पूरे विश्व को जिस व्याधि ने अपने संकट में समेट लिया है, उस व्याधि से सुरक्षा के लिए है। इसके अतिरिक्त पहले जो चरण के प्रयास थे, अब से 1.5-2 साल पहले जब ये महामारी शुरू हुई थी, तो हम भारत में रहते हुए जो लोग हैं और बाहर के लोग भी, सभी लोग जिस भी प्रकार की आयुर्वेदिक और घर में प्रयोग की जाने वाली काढ़ा पद्धति पे जो बताया जा रहा था, सब लोग, तो वो सब क्या है? वो सब क्या है? अपने आप को, अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की, अपने आप को एक सुरक्षा कवच में लेने की। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपनी 16 माला कर लेता है, श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तक पढ़ लेता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा अलग से कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। इतनी पुस्तकें हैं दुनिया में कि लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जैसे भगवान ने अध्याय 4 भगवत गीता में आकर स्पष्ट किया था कि मैं ही भगवान हूँ, मत ढूंढने जाओ इतने वैदिक वाङ्मयों में, क्योंकि तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समय नहीं है कलयुग के नागरिकों के पास। तो उन्होंने अर्जुन के माध्यम से कलयुग के नागरिकों को कहा था, अध्याय 4 में वो कहते हैं, मैं ही हूँ वो जिसने ये ज्ञान इस प्रकार परंपरा में दिया। इक्ष्वाकु को मिला, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उनसे इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु से आगे बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते नारद, मध्वाचार्य, व्यासदेव सब आते जाते हैं इस श्रृंखला में। तो उसी तरीके से जैसे भगवान के बारे में जानना है, तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। इसी तरह भगवान के भक्तों को जानना है, तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के भक्त अपने शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि भगवान कौन है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो भक्त अवतार हैं, उन्होंने बताया कि इस संसार की भयावह समस्याओं से उबरना है, सुरक्षा चक्र बनाना है। तो भक्तों का सुरक्षा चक्र क्या है? 16 माला प्रतिदिन जाप करना, श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकों को पठन करना, मनन करना, और जीवन की सारी विसंगतियों को दूर करने का साधन है वो। जितनी भी हमारी समस्याएँ हैं, हम समस्याएँ नहीं खत्म होती हैं। हम लेकिन आप देखिए कि एक ही प्रकार की समस्या आपके पूरे जीवन में या किसी और के जीवन में रहेगी। समस्याओं का रूप बदल रहा है, स्वरूप बदलता है। एक ही प्रकार की समस्या किसी के लिए समस्या होती है और दूसरे के लिए वो एक शुभ फल देने वाली होती है। समान परिस्थितियाँ अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार से कार्य करती हैं। और इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, तो व्यावहारिक कथा तो हम बहुत कर सकते हैं, पर आप इस एक पंक्ति को याद रखें कि समान परिस्थितियाँ अलग-अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग-अलग प्रभाव डालती हैं। जो अमेरिका, यूएस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हैं, उनके लिए भारत में कुछ अच्छी बात है, जो भारत में है, वो इन देशों के बारे में सोच के कुछ अच्छी बात करते हैं। इसी तरह व्यवसाय में भी है। अगर मैं आपको एक सरल उदाहरण देना चाहूँ, तो वो सरल उदाहरण ये है कि हर वो मैं नौकरी के संबंध में बात करूँगी, हर वो जॉब जिस पे कोई एम्प्लॉयी, कोई कार्य करने वाला रिजाइन करके जाता है,
और दूसरी जॉब जाके लेता है। आप इस क्रम को समझिए कि जिस जॉब से खिन्न होकर या जिस जॉब में आपको उतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, छोड़ के आप दूसरी जॉब करने जा रहे हैं, वही जॉब पाकर, क्योंकि कोई और उस पर कार्य करेगा, वही जॉब पाकर किसी व्यक्ति को उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी आपको नई जॉब पाकर होती है। तो आप विचार समझिए कि इसलिए मैंने ये लाइन कही, पंक्ति कही जो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में भी कही है कि प्रत्येक जो स्थिति, परिस्थिति है, वो अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार के भाव प्रदर्शित करती है। तो भौतिक जगत का तो यही है, सब कुछ क्या है, सापेक्षिक है। पर आध्यात्मिक जगत में बने रहने के लिए जो शाश्वत है, वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का और अपने आप को इस भयावह भवसागर के से बचाए रखने के लिए जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है ना, हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। तो अपना सुरक्षा कवच करना है, हमें तैयार रखना है हर दिन, प्रतिदिन। सुबह माला कर लिया, भगवान की आरती कर ली, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का एक पैराग्राफ, एक श्लोक, फिर बाद में पढ़ेंगे रात में। और दिन भर जो हम बाहर हैं, भौतिक जगत में हैं, घर में काम कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ या संबंधियों के साथ या अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग कार्यस्थल पर, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, दुकान, व्यवसाय, रोजगार, जहाँ पर भी हम हैं, खेत, किसान, कहीं पर भी, वो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और क्योंकि हमने सुबह वो सुरक्षा चक्र ले लिया है, वो बूस्टर डोज़ ले ली है, तो हम और भगवान के प्रति हमारी शरणागति है। हम कहते हैं भगवान हम आपके अपने आप को निमित्त बनाते हैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए। तो विश्वास कीजिए भगवान निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की इंटेलिजेंस, इस प्रकार की विद्वत्ता देते हैं अपने जीवन में कि हम उसको अ, व्यवहारिक रूप में जब आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वो हमारे हृदय में भगवान प्रस्फुटित करते हैं। तो ये कहने का भाव है यहाँ पर कि ये श्लोक ये जो 16 शब्द इस प्रकार से बताया जा रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें संसार की भयावहता को दूर करने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद, कई बार किसी ने कहा कि 16 मालाएँ क्यों करनी है? तो हमने तो कहा है कि कम श्रील प्रभुपाद ने तो कहा है कि कम से कम 16 माला करनी है। और क्यों हम मानते हैं 16 माला करनी है? क्योंकि जैसा मैंने अब पुनः कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे। उनके गुरु ने 64 माला के लिए कहा था। पर आज की स्थिति में हमारे लिए 16 माला ही कितनी अ, कठिन हो जाती है कई बार पूरा करने हमको, आपको, सबको इस बात का अनुभव है। एक माला कह के नियमित नहीं करवा पाते हैं हम लोग कई लोगों से। वो तभी होती है जब व्यक्ति खुद चाहता है और भगवान का उस पर अनुग्रह होता है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अगर श्रील प्रभुपाद ने कहा है, तो हमें निश्चित रूप से इन शब्दों का लाभ उठाना चाहिए और संसार की भयावह समस्याओं से उबरने का प्रयास करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 4 और 5 को देख लेते हैं। तत् तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादृता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचु हर्षगद्गदया गिरा पितरम सर्वसुहृदं वितारमिवार्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। तो ये बहुत ही भावमय श्लोक है और हम में से जिनको इसका व्यक्तिगत अनुभव है वो इसको महसूस भी कर सकते हैं। भगवान को यहाँ पर क्या कहा गया? भगवान के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है अगर हम देखें, आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। भगवान आत्मा राम है, वे आत्मनिर्भर हैं। उन्हें अपने से आगे अन्यत्र किसी सुख को खोजने की आवश्यकता नहीं है। सच्चित आनंद, भगवान सच्चित आनंद है। तो उन्हें कुछ नहीं, शब्द प्रयोग किया व्यास मुनि ने, उनकी आवश्यकता नहीं है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्व आनंदमय हैं। उन्हें किसी भी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो देवी देवता हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो पूरी सृष्टि है, जो ब्रह्मा दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब मुझसे ही निकले हुए हैं। तो फिर ऐसे भगवान को किस चीज की चाह होगी? कौन सी सोने की खान और कोयले की खदान उनको चाहिए? तो लेकिन फिर भी भाव की जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि इसलिए भगवान सभी के शुभचिंतक हैं, उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई घृणा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सभी के परम हितैषी हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं कि वो क्या हैं? वो सभी जीवों के परम हितैषी हैं। वो सबके कल्याण की ही कामना करते हैं। पर जो उन्हें शुद्ध भक्तिमय सेवा में कुछ भी अर्पित करता है, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे पूरा भोजन तो माँ ने ही बनाया रसोई में और बच्चों को खिलाने बैठी,
ये उदाहरण मुझे बहुत ही रुचिकर लगता है क्योंकि ये हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया है और इसमें पूरी भाव व्यंजना बड़े ही स्वाभाविक तरीके से व्यक्त होती है। पूरा भोजन, पूरा रसोई माँ ने बनाया, भगवान को समर्पित किया, फिर घर परिवार को देने लगी, बच्चे को खिलाने बैठी, बच्चे ने वही टुकड़ा उठाया और माँ के मुँह में रख दिया। माँ भाव से विह्वल हो जाती है। तो भगवान भी बिल्कुल वैसे ही हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन उनको इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भक्त भक्तिमय भाव से देता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो उपमा दी गई है यहाँ पर कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी हैं। सूर्य के सामने अगर कोई दीपक जलाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, पर फिर भी सूर्यदेव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक होता है। तो इसी का ये जो शुद्ध भक्त प्रेम और स्नेह का प्रतीक भगवान और भक्त के बीच का संबंध है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि भगवान तो सभी जीवों के परम पिता हैं और वो जो शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी इस स्थिति के लिए अवगत भी होते हैं और वे पिता से पुत्र की तरह मांग भी कर सकते हैं। पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी की प्रसन्नता का अनुभव करता है। लेकिन जो भक्त और भगवान का संबंध है, वो क्या है? कल्प वृक्ष के तुल्य है। अगर भगवान से उनकी अहेतुकी की कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ भी प्राप्त हो जाता है इस जीवन में। और भक्त सिर्फ ये मांगता है कि मेरी भक्ति में कभी कोई बाधा ना आए, क्योंकि हमें स्मरण रखना चाहिए, अगर हम जड़ को पानी देंगे तो पूरा वृक्ष लहलहाएगा। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में, इस शरीर से जुड़े जीवन में या इस शरीर को छोड़ने के बाद अगले जन्म जन्मांतर में या भगवान के पास पहुंच जाने में भी भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त और किसी कार्य का कोई मोल नहीं है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कोई भिन्न कार्य नहीं करना होता है। जो कार्य हमें जब पार्षद आते हैं तो जिसको जो रोल दिया जाता है, जब भगवान अंतरंग पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो जिसको जो रोल दिया जाता है वो रोल करता है। वो ये नहीं कहता है कि मुझे ये नहीं बनना, मुझे वो नहीं बनना। मैंने इस्कॉन में भक्तों को हमेशा देखा है, जो जितना उन्नत भक्त होता है, वो पता है उतना ही राक्षस वाला रोल लेता है, असुर वाला रोल लेता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि जब दूसरा भक्त उसको भगवान का रूप बनाएगा, वो अपने आप को भगवान का रूप बना के मेरे ऊपर अपनी कृपा करेगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये मुझे सोच के बहुत अच्छा लगा कि जब भौतिक जगत में कुछ होता है तो हम हर कोई हीरो का रोल, हर कोई मेन कैरेक्टर्स का रोल, हीरोइन का रोल या जो भी एक्ट्रेस जो भी जब अभिनय होता है तो वो लेना चाहता है। और श्रील प्रभुपाद की परंपरा में जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्त हैं, वो सब एक दूसरे को प्रभु और माता जी कहना चाहते हैं और सब अपने आप को दुष्ट, असुर, राक्षस, दानव बनना चाहते हैं, ताकि भगवान के रूप में जो भी भक्त आए वो उनके ऊपर हाथ रखे, पैर रखे, उनको बच्चा मारे, इस प्रकार करे तो उनका उद्धार हो जाए। तो आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, श्लोक संख्या 5 तक। और जो सुंदर भाव यहाँ पर द्वारका के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हम श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, सभी भक्तों से अनुग्रह पूर्वक याचना करेंगे कि हमारे अंदर भी उसी शुद्ध भाव की अ, अभिव्यक्ति होने के लिए जो भी आवश्यक योग्यता हो, सबके आशीर्वाद से धीरे-धीरे वो हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगे। तो जितना हो सके आप सबसे अनुरोध रहेगा, कार्तिक महीने में बहुत ही कम दिन बचे हैं अब, तो जितना हो सके नाम जप करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके भगवान की, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का प्रयास कीजिए और कम से कम भागवतम के, भगवद गीता के 1, 2, 4 श्लोक, 1, 2, 4 स्तुतियाँ तो अवश्य ही करें। 5-10 मिनट बीच-बीच में अपने रोजमर्रा के कामों से ब्रेक लेकर करने का प्रयास करें। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।